उत्तर प्रदेश के 2.0 सीएम आदित्यनाथ योगी ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को अपना सीएम पद संभाला था। योगी आदित्यनाथ अपने जिस बेबाक और एक्शन मोड के लिए जाने जाते हैं, इसके बाद भी वो सरकार 2.0 में कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं और जिसमें यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अधिकारियों के ही नहीं बल्कि मंत्रियों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। पहली कैबिनेट में फ्री राशन देने के ऐलान से लेकर हाल ही में हुए यूपी इन्वेस्टर समिट में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई नामी उद्योगपतियों ने भी हिस्सा लिया था। इसके तहत ही 100 दिनों का लक्ष्य 30 जून तक हर हाल में पूरा करना था। इस संबंध में मुख्य सचिव स्तर पर सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए थे। आइए अब जानते हैं कि 100 दिन में योगी सरकार के लक्ष्य और उनकी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पावर हाउस में योगी सरकार ने पावर लाइन के निर्माण के लिए जो लक्ष्य रखा गया था उसे पूरा कर लिया गया है। सड़कों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार निकायों से खराब सड़कों को तत्काल ठीक करने के लिए कहा गया है। आगरा, कानपुर और गोरखपुर में फ्लैट कारखानों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी को एक्सप्रेसवे राज्य के रूप में नई पहचान मिली। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जल्द शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। सामाजिक विकास के लिए जो उन्होंने अहम कदम उठाए हैं उसको समझ लेते हैं। सरकार ने पिछले कार्यकाल में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया था। अगले 100 दिन में बेसहारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान कर उनके पहचान पत्र बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अगले 100 दिनों में मदरसा शिक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी है। अब आइए तीसरा, शहरी विकास क्षेत्र। 100 दिन में 14 शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या दुगनी की गई है। काशी, मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो रेल सर्विस शुरू करने की योजना है और इसके साथ ही अगले 6 महीने में गोरखपुर में मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू करने की तैयारी है। शहरों में घर घर कूड़ा उठाने के काम में 100 दिन में और सुधार किया जाएगा। शहरों में सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं मेडिकल और हेल्थ सेक्टर की। चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर और नर्सों का अनुपात 1:1 होना चाहिए। ऐसे में नए पद बनाकर भर्तियां की जा रही हैं। राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों की कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जा रही है। अगले 100 दिनों में 80 नई एम्बुलेंस शुरू करने की योजना है। अगले 6 महीने में आंगनवाड़ी की 20,000 पोस्ट निकाली जाएंगी। अब आइए हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की योजनाएं। हर जिले में कम से कम 2 मॉडल ग्राम पंचायत बनने का लक्ष्य है। जमीन चाहे सरकारी हो या निजी, बिना भेदभाव के अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये गाँवों में विवाद की बड़ी वजह है। 100 दिनों के भीतर भक्तों और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली विकसित की गई। इसमें मंदिरों, उनके इतिहास, रास्ते और मैप आदि की जानकारी दी गई है। अगले 100 दिनों में सूरदास ब्रजभाषा अकादमी, गोस्वामी तुलसीदास अवधि अकादमी, केशवदास बुंदेली अकादमी, संत कबीरदास भोजपुरी अकादमी की स्थापना के प्रयास पूरे किए जाएंगे। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आने वाले 100 दिनों में सरकारी स्कूल में वाईफाई की सुविधा, सभी स्कूलों की वेबसाइट, सभी छात्रों की ईमेल आईडी, सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके साथ ही अगले 6 महीने के दौरान सभी छात्रों को यूनिफॉर्म की राशि डिप्टी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे यूनिफॉर्म स्कूल में आए। अब हम बात करते हैं पुलिस और कानून व्यवस्था की। अगले 100 दिनों के लिए अयोध्या जिले में स्पेशल टास्क फोर्स की इकाई गठित करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी 112 की रिस्पॉन्स टाइम को और कम करके 10 मिनट करने के प्रयास किए गए हैं। चरणबद्ध तरीके से लागू पुलिस अभियोजन और संगठन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने पर भी काम किया जा रहा है। तो ये थी सीएम योगी आदित्यनाथ की 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज। धन्यवाद।